Assalamu alaikum to class. How are you? Hope you are fine. I am the teacher of class 2 from American Islamic School. आज हम लोग इंग्लिश की बुक 2 क्लास की इंग्लिश की बुक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग कर रहे हैं। यानी कि इसमें हम लोग बताएंगे कि इसका ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में एक्सप्लेन क्या किया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास केयरफुल हैंड्स और पेज नंबर है 45। तो आज हम लोग इसमें रीड करते हैं, इसका ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें दिया क्या हुआ है। इस चैप्टर में हमें 3 कैरेक्टर्स दिए गए हुए हैं, जैसा कि एक हैंड्स का दिया हुआ है, एक ग्रैंड मदर यानी कि एक दादी जान का दिया गया है और एक मदर यानी कि एक हैंड्स की मम्मा का दिया गया हुआ है। आज हम लोग इन 3 कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में है क्या। फर्स्ट वो कह रहे हैं कि हैंस जो होता है एक छोटा बच्चा होता है दरअसल, तो वो जो होता है ना वो अपनी मम्मा के साथ रह रहा होता है और वो जर्मनी के जंगल में रह रहा होता है। यानी कि जर्मनी में जहाँ पे छोटे छोटे दरख्त वगैरह होते हैं ना, ग्रीनी एरिया होता है, वहाँ पे रह रहा होता है। एक दिन उसकी मम्मा को कहीं मार्केट जाना पड़ जाता है, तो वो उससे कहती है कि जाओ तुम अपनी दादी जान के साथ दादी जान के घर जाके रह लो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। तो वो उनके साथ जाता है, उनके घर रहता है दादी जान के घर, और फिर वहाँ पे वो लोग इंजॉय करते हैं, काफ़ी खेलते वगैरह हैं। तो उसकी दादी जान क्या कहती हैं कि तुम ना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में, एक घास का ढेर दिया हुआ है, सूखी घास जिसे हम लोग खे बोलते हैं। सूखी हुई घास है, येलो कलर की घास दी हुई है। उसकी दादी जान उसे बोलती हैं कि ये जो निडल है, ये जो सुई है, तुम जाके ना अपनी मदर को दे देना, अपनी मम्मा को दे देना। तो जो होता है ना, वो रास्ते में जाते जाते उसे एक घास का ढेर, सूखी हुई घास का ढेर नजर आता है। वो निडल जो होती है, वो सुई होती है, उसके अंदर रख देता है। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, उसकी दादी जान उसे सुई देती है, कहती है अपनी मम्मा को दे देना घर जाके। वो जाता जाता रास्ते में ना वो उस घास के ढेर में रख देता है। जब वो घर जाता है तो उसकी मम्मा उससे पूछती हैं सुई का, तो वो जो घास के ढेर में छोड़ आता है उसे सुई नहीं मिलती है। तो उसकी मम्मा उसे कहती हैं ओ फुलिश, यानी कि बेवकूफ़ लड़के, ये तुमने क्या किया। जो सुई जो थी वो तुम्हें अपनी स्लीव्स में, यानी कि अपनी जो आस्तीन होती हैं, जो कफ होते हैं, जो बाजू के होते हैं, उनके अंदर रखनी चाहिए थी। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे वो फिर अपनी दादों के घर जाता है। तो उसकी दादो जो होती है ना, उसे एक स्पून देती हैं, एक चम्मच देती हैं और कहती है कि ध्यान से ना इसे अपनी मम्मा को दे देना। तो वो उसे क्या करता है, उसे अपनी मम्मा की बात याद आ जाती है कि मम्मा ने बोला था स्लीव्स में रखना है। तो वो अपनी स्लीव्स में चम्मच को रखता है, लेकिन घर जाते जाते वो स्लीव्स में से जो होता है चम्मच वो गिर जाता है। घर जाके फिर वो अपनी मम्मा को चीज़ देने लगता है, वो उसे मिलती ही नहीं है। फिर क्या होता है कि उसकी मम्मा उसे डांटती हैं, बोलती हैं कि ओ बेवकूफ़ लड़के, तुमने ये क्या किया है, तुम्हें ये अपनी पॉकेट में रखना चाहिए था। तो फिर क्या होता है, फिर ऐसे ही होता है कि वो अगले दिन अपनी दादू के घर जाता है और वहाँ पे एक छोटा सा पप्पी, उसे एक छोटा सा डॉग का बच्चा उसे नज़र आता है। वो अपनी दादों से, अपनी ग्रैनी से पूछता है कि मैं इसे घर ले जाऊँ। उसकी दादा कहती हैं ले जाओ। तो फिर वो उसे ध्यान से ना, उसे अपनी मम्मा की बात याद आती है कि मेरी मम्मा कहती हैं कि ध्यान से ना इसको, यानी कि स्पून, उन्होंने बोला हुआ था कि स्पून को ना अपनी पॉकेट में रखना। तो एक्चुअली करता क्या है, उस डॉगी का जो बच्चा होता है ना, वो पप्पी होता है, उसे अपनी पॉकेट में डालता है, उसे पॉकेट में डालने की कोशिश करता है। और जब वो घर लेके आता है ना, तो वो उठ नहीं रहा होता। तो बाद में उसकी मम्मा उसे डांटती हैं, बोलती हैं कि मैंने तुम्हें चम्मच रखने के लिए बोला था, तुम ये डॉगी का बच्चा अपनी पॉकेट में रख लिया। और बेवकूफ़ लड़के बहुत बोलती हैं उसे। फिर क्या होता है, तो फिर नेक्स्ट डे वो अपनी दादा के घर जाते हैं और उन्हें ना वो जो डॉगी होता है ना, डॉगी का बच्चा, वो उन्हें रिटर्न कर देता है, उन्हें वापस दे देता है। तो वो फिर उनकी जो दादो होती है ना, उस हैंस की जो दादो होती हैं, उसे एक गोश्त का टुकड़ा देती हैं, पीस ऑफ मीट गोश्त का टुकड़ा देती हैं और कहती हैं कि इसे ध्यान से ना घर ले जाना। उसकी मम्मा उसे कहती हैं, उसकी मम्मा ने उसे पहले बोला होता है कि तुम ना, यानी कि जो डॉगी का बच्चा है ना, इसे तुम यानी कि एक स्ट्रिंग के साथ, एक रस्सी के साथ बांध देते हैं। तो वो क्या करता है, वो गोश्त का जो टुकड़ा होता है ना, उसे रस्सी के साथ बांध देता है। तो वो गोश्त का जो टुकड़ा होता है ना, उसे देख के ना एक छोटा सा पप्पी जो होता है ना, उसके पीछे आना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, जब वो घर पहुंचता है तो वो गोश्त का टुकड़ा जो होता है गायब होता है। उसकी मम्मा उससे पूछती हैं कि गोश्त का टुकड़ा कहाँ पे है। तो वो कहता है कि आपने मुझे ऐसे ऐसे बोला था कि इसे रस्सी के साथ बांध देते हैं, तो उसने ऐसे ही किया। तो फिर क्या होता है, उसकी मम्मा उसे डांटती हैं, फिर बोलती हैं वो फुलिश बॉय, वो बेवकूफ़ लड़के, तुमने ये क्या किया। तो उसकी मम्मा से कहती हैं कि तुम्हें चाहिए तो तुम इस गोश्त के टुकड़े को ना एक किसी पेपर में बांध के, किसी शॉपर वगैरह में डाल के लेके आते हैं और अपनी पॉकेट में रखते हैं। तो फिर उसे उसकी मम्मा की बात याद आती है। नेक्स्ट डे उसकी दादो जो होती है उसे बटर देती हैं, मक्खन देती हैं कि जाओ अपनी मम्मा को ना दे देना। वो हैंड्स क्या करता है, उसे एक कागज़ के टुकड़े में ना, यानी कि रैप करके ना अपने ना सर के ऊपर रख लेता है। तो क्या होता है, सूरज की वजह से, सूरज
सूरज की जो गर्मी है, हीट की वजह से जो बटर होता है ना वो मेल्ट हो जाता है घर पहुँचते पहुँचते। और जब वो घर जाता है उसकी मम्मा देखती है कि तुम्हारे सर के ऊपर ये येलो येलो क्या, तो वो कहता है कि मम्मा आपने मुझे बोला था ना कि इसको किसी कागज़ में रख करके सर के ऊपर रख लेते, तो वो मैंने ऐसे ही किया। तो उसकी मम्मा से डांटती है, बेवकूफ़ लड़के ये तुमने क्या किया। इसमें 3 कैरेक्टर्स दिए थे और कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी थी जिसके ऊपर ये स्टोरी पूरी है। उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको और समझ भी आई होगी। आगे जो बाकी इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको विंटर पैक में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एक्सरसाइज भी आप लोगों को मिल गई है। होप यू आर फाइन। अल्लाह हाफ़िज़।